हेलो फ्रेंड्स। आज हम हैं गोला गोकर्णनाथ और गोला शहर में, जो कि है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो वहाँ पर ही एक पिलग्रिमेज साइट है जिसका नाम है गोला गोकर्णनाथ। एक शिव टेम्पल है और वो ही आज हम देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी देखिए। लखीमपुर ज़िले में स्थित ये एक बहुत पुराना शहर है, जिसे एक पौराणिक शहर भी कहा जा सकता है। और ये एक तीर्थ स्थल है जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। और सावन के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है और पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो खैर, हम जब गए हैं तब ऐसा कोई टाइम नहीं था, तो हमें बड़े आराम से शिवलिंग के दर्शन हुए। और यहाँ का शिवलिंग भी एक अपने आप में अनोखा ही शिवलिंग है। तो ये एक छोटी काशी के नाम से मशहूर है ये जगह। तो हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ के शिवलिंग के बारे में भी तरह तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक कहानी ये भी है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ, तब रावण ने युद्ध को जीतने के लिए शिव जी को प्रसन्न किया कि वो आएँ और लंका में स्थापित हो जाएं। तब शिव जी ने एक शर्त रखी कि इस शिवलिंग को आप कहीं भी नीचे नहीं रखेंगे, नहीं तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। तो कहते हैं रावण को रास्ते में लघु शंका के लिए रुकना पड़ा। तब उसने गरुड़िए को वो शिवलिंग पकड़ा दिया। जो गरुड़िया, जो कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे, उन्होंने अपना उस शिवलिंग को वहाँ पर रख दिया और भगवान शिव ने अपना वज़न बढ़ा लिया, जिस कारण गरुड़िए को शिवलिंग को नीचे रखना पड़ा। तब रावण को भगवान की चालाकी समझ में आ गई और वो बहुत ही क्रोधित हो गया। वो समझ गया कि शिवजी लंका नहीं जाना चाहते हैं। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया। तभी कहते हैं कि उसमें गाय के कान या गौकर्ण जैसा निशान बन गया। तो खैर, अब मैं मंदिर को अंदर से दिखा रही हूँ। तो बड़ा ही अच्छा सा शिवलिंग है जो कि नीचे है, जिसकी कहानी मैंने बताई कि क्यों वो नीचे है। तो वो नीचे की तरफ स्थापित हो गया है और वहाँ पर हम ऊपर से एक जाल लगा है और वहीं से हम दर्शन करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और हम भी पूजा कर रहे हैं शिव जी की। तो ये टाइम ऐसा था जब हम गए तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सावन के दिनों में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। तो यहाँ के बारे में कई सारी स्टोरीज़ प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैंने आपको सुनाई। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि यहाँ पर प्रचलित हैं कि शिवलिंग इस तरह से नीचे कैसे स्थापित हुआ। तो खैर, जो भी कारण रहा हो, शिवलिंग को नीचे स्थापित करने का, शिवलिंग बहुत सुंदर है और यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसी जगह है जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है और काफ़ी वहाँ से पास है। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो लखनऊ से 3 घंटे का रास्ता है लखीमपुर खीरी का, और वहाँ से फिर गोला गोकर्णनाथ आप पहुँच सकते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है। 1-1.5 घंटे में आप गोला के दर्शन कर सकते हैं, गोकर्णनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर एक गलियों में ही स्थित है। जैसे मैं शुरू में दिखा रही थी, गलियाँ हैं और वहाँ पर ही मंदिर है। तो हम गलियों से होते हुए मंदिर में पहुँचे। रास्ते में प्रसाद वगैरह था, तो हमने इस तरह से शिवलिंग के दर्शन कर लिए। तो छोटी काशी या गोला गोकर्णनाथ के शिवलिंग के दर्शन अगर आप लखनऊ आते हैं तो उसके पास के शहर में आकर, लखीमपुर खीरी में आकर आप ज़रूर करें गोला गोकर्णनाथ के दर्शन। और यहाँ पर आने के लिए अगर आप अच्छा मौसम पूछें तो शायद सर्दियों का मौसम ही यहाँ पर अच्छा रहेगा आने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। वैसे ये जगह हिमालय की तराई में स्थित है, तो अन्य जगहों के मुकाबले गर्मी थोड़ी कम होती होगी यहाँ पर। तो खैर, किसी भी मौसम में यहाँ पर आया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और गोला गोकर्णनाथ के शिवलिंग के दर्शन करें। तो आज बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।